स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों 7th फेज शिक्षक भर्ती 7वीं जनरल शिक्षक भर्ती से जो TRE के द्वारा एग्जाम होने जा रहा है आपका BPSC के थ्रू, तो उसमें आज हम दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उसका ये क्लास सेकंड है, ठीक है। क्लास 6 भी और क्लास सेकंड भी है। देखिए, तो संविधान जो आपके मतलब सामाजिक विज्ञान है उससे जो प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे एग्जाम में, उससे देखने वाले हैं इस वीडियो में और सीख पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन अगर देखिए बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पहली बैठक जो देखिए संविधान सभा के महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य दिए हुए हैं। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक था वो दिसंबर 1946 में किया गया था। फिर इसका जो अस्थाई अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और अस्थाई अध्यक्ष, इसका तो अस्थाई अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके संवैधानिक सलाहकार जो थे संविधान सभा के वो थे सर्वियन राव। कौन? सर्वियन राव। और फिर लगा क्या कि संविधान निर्माण में लगा हुआ समय कितना हुआ? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1939 को। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं। प्रारूप समिति मतलब जो संविधान में हुआ, गठित हुआ, ये तो प्रारूप समिति सबसे पहले यहाँ पर गठन जो हुआ था संविधान सभा के लिए 29 अगस्त 1947 को। कुल इसके सदस्य की संख्या जो थी वो 7 अध्यक्ष समेत थे इसमें, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। 7 सदस्य उसमें अध्यक्ष समेत डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनके सदस्य जो थे उनके नाम दिए हुए हैं। आइए उनके नाम हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर हैं। फिर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। के एम मुंशी हैं। मोहम्मद सादुल्लाह हैं। BL मित्र हैं। और जो DP खेतान, और बाद में स्थान लिया गया था। और बाद में मित्र का एन है एन माधव राव ने, ठीक है। BL मित्र का जो स्थान लिए थे वो लिए थे आपके एन माधव राव ने। और फिर DP खेतान का जो स्थान लिए थे वो लिए थे TT कृष्ण माचारी ने, ठीक है, मचारी ने। आगे क्वेश्चन देखिए कहता क्या, आगे क्वेश्चन आपका है कि जो मतलब अब इसका सदस्य की बात करें। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष जो समिति था, अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष थे ये। और फिर कौन कौन से इनके अंदर समिति थी? एक तो संघ शक्ति समिति थी और दूसरा संघीय संविधान समिति थी, ठीक है। आइए अब देखिए, एक समिति था आपका जो मैंने पहले बताया डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 समिति के अध्यक्ष थे। पहले तो थे एक प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, फिर मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, और फिर अल्पसंख्यक और जनजाति एवं बहिष्कृतीय क्षेत्रों पर के समिति थे, ठीक है। आगे आगे सलाहकार समिति में कौन कौन से थे? सलाहकार समिति में मूल अधिकार उप समिति जो JV कृपलानी उनके अध्यक्ष थे, और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी जो जिनके सदस्य थे आपके अध्यक्ष थे, बात हो रही है। अब आगे क्वेश्चन देखिए संविधान सभा से कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया हुई कैसे। देखिए संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना था, एक कैबिनेट मिशन योजना था। उसमें 1946 द्वारा गठित हुआ था, संविधान सभा ने गठित किया। और फिर कैबिनेट, जी हाँ, आगे फिर हुआ क्या कि कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन इसमें 1946 द्वारा हुआ था। अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। किस चीज के लिए? आपके संविधान सभा के लिए। किस चीज के लिए? आपके संविधान सभा के लिए। इसमें जो कुल महिला इसमें पार्टिसिपेट थी वो 15 थी। कुल अधिवेशन जो इसमें थे 11 अधिवेशन थे। संविधान अग्रीकृत जो हुआ था वो 26 नवंबर 1939 को हुआ था। और प्रथम बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थाई अध्यक्ष जो इसके वो बता दें राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद।
आइए आगे का प्रश्न देखिए, इसमें सूची दिया हुआ है, सूची किसके बाद कौन आता है? संघ सूची, जनगणना, रक्षा, रेलवे और तथा वैदेशिक मामले। उसके नीचे फिर आपके हैं संप्रवर्ती सूची और विद्युत, वन तथा आर्थिक नियोजन। और फिर राज्य सूची, कृषि, पंचायती राज, स्थानीय शासन, भूमि सुधार एवं पुलिस, ये सब इनके आते थे, ठीक है, सूची में। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लें, जो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको मतलब उनमें कौन कौन से क्या क्या थी, आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो आइए देखिए, आपके यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें, जो भारतीय संविधान सभा पर विदेशी प्रभाव पड़ा। और फिर संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया था, इंडिया के संविधान में। फिर नाइकी परीक्षण की संकल्पना और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, अपने संविधान में। और संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया था। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था। संप्रवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था, पूर्व जो सोवियत संघ है उनसे, ठीक है। तो यहाँ यहाँ इन जगहों से हमारे संविधान में मतलब अधिकार वगैरह ली गई, ठीक है। अब मूल अधिकार की बात कर लें, इसमें कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, उनको एक नजर में हम देख लेते हैं। कुल मूल अधिकार की बात कर लें, अनुच्छेद में समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया है, 19 से 22वें अनुच्छेद में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ये 23 से 24 के अनुच्छेद में दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अनुच्छेद में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के अनुच्छेद में दिया गया। और संवैधानिक उपचार का आयकर, ठीक है, उपचार का अधिकार तो ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। आइए आगे देखिए क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर ले तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, जान लीजिए कब हुआ था, 1773 में। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और फिर देखिए भारतीय सरकार अधिनियम जो हुआ था 1935 में हुआ था, और इसके द्वारा हुआ क्या था, संघीय न्यायालय संविधान का संरक्षण हुआ था। फिर हुआ क्या, स्थापना गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद जो 124 में दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि है। फिर उसके नीचे फिर क्या आता है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश महाभियोग जिसे कहते हैं, कदाचार सिद्ध होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। और सेवानिवृत्त की इसमें कुल आयु जो होती है वो 65 वर्ष की होती है। तो ये बात हो रही है आपकी जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, जो उनके अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी बात। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या जानते हैं, ये सब बातें देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है महत्वपूर्ण सारे कि आंगल आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनयन की व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1919 के तहत इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा एवं राज्यसभा सीटें की संख्या थी, संख्या है वो है 80 से 31, 80 और एवं 31 है, ठीक है। और लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या जो है वो है 543। लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 एवं 30 वर्ष। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मालंकर, ठीक है। आइए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी श्रीमती मीरा कुमार। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं 250 से मतलब अधिकतम होते हैं। भारत के प्रथम अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, तो ये आपके नरगिस दत्त। राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं जगदीप धनखड़। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12। संसद में शामिल है, संसद में शामिल क्या है, राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति, तीनों शामिल है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष जो करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ है तो 22 अक्टूबर 2005 से। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 155। उपराष्ट्रपति जो है
महिला महिला राज्यपाल हैं, तो ये है सरोजिनी नायडू। प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं भारत में प्रथम और अंतिम या गवर्नर जनरल वायसराय की बात हो रही है। देखिए, गवर्नर क्लाइव भारत के बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे 1757 से 60 तक तथा 1765 से 67 तक की चली। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे, 1833 से 35 तक उनका काल था। फिर लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और फिर अंतिम वायसराय भी बने थे अगस्त 1947 जून से और 1948 तक रहे थे। और राजगोपालाचारी प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ये आपके बने थे कब? जून 1948 से 1948 जनवरी से 1950 तक। वॉरेन हास्टिंग्स की बात कर लें, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और 1773 से जब रेगुलेटिंग एक्ट था तब से ही 1785 तक इनका काल चला था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और फिर देखिए 1858 से 62 तक का इनका काल चला था। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें भी आप जानिए कि ये आप जानते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी 1678 88 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। नागरिकी शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया, तो 74वें संवैधानिक संशोधन जो 1992 द्वारा किया गया था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग तथा एक नई अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन का विस्तृत प्रावधान किया गया। तो ये किया गया था आपका भाग 9 क और 12वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243 के तहत नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने का कार्य किया जाता है। तो ये आपके राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर पेन को चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, तो आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, यहाँ तो हमने पढ़ लिया। आगे क्वेश्चन कहता है कि जिला नियोजन समिति गठन किया गया था। क्या किया गया था? जिला नियोजन समिति गठन किया गया था अनुच्छेद 243 जेड डी में। और फिर शहरी निकाय की सबसे छोटी इकाई है नगर पंचायत ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। जिला पंचायत का कार्यालय होता है, ये होता है प्रथम बैठक की तारीख से पूरे 5 वर्ष तक। जिला पंचायत समय से पहले भंग होने पर चुनाव कराया जाता है, तो कराया जाता है 6 महीने के अंदर। जिला पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण प्रतिशत निर्धारित है, तो ये 33%। जिला पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाता है, तो जिला पंचायत कार्यालय में ठीक है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है वो देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है, किस वर्ष शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया था? तो 1919 ईस्वी में किया गया था। किस शहर की कितनी जनसंख्या से ज्यादा होने पर उसे नगर निगम घोषित किया जाता है? तो 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा। वार्डों से चयनित प्रतिनिधि को कहा जाता है पार्षद कहा जाता है। मेयर का चुनाव होता है, तो ये सर्वसम्मति से वार्डों के पार्षदों द्वारा होता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ये थे आपके महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। आगे भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि शहरी क्षेत्रों में मलेरिया डेंगू की रोकथाम मुख्य कार्य था, तो ये नगर निगम का। सतग्रामी नामक अधिकारी होता है वैदिक काल में, 100 गांवों के ऊपर का प्रशासनिक अधिकार जिसके अंदर होता है। फिर गुप्त काल में जिलों को कहा जाता था विषय कहा जाता था गुप्त काल में जिलों को। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ये सरकार के नाम से जाना जाता था ठीक है जिलों को।
डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? तो 76 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिला का नाम डिस्ट्रिक्ट। फिर जिले का सर्वोच्च अधिकार होता है जिलाध्यक्ष कलेक्टर के थ्रू होता है। आगे, तहसील स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो ये आपके डिप्टी कलेक्टर होते हैं। कौन? डिप्टी कलेक्टर। फिर सर्किल का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ये होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट। प्रत्येक सर्किल में कितने थाने होते हैं? लगभग 10 थाने होते हैं। किसके अंतर्गत प्रदेश में पुलिस विभाग की व्यवस्था की गई है? तो ये गृह विभाग के अंतर्गत। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है पुलिस पुलिस महानिदेशक। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आईजी कहा जाता है। आईजी किसको कहते हैं? पुलिस महानिरीक्षण को। मंडल स्तर का पर पुलिस उप महानिरीक्षण को कहा जाता है डीआईजी। ठीक है, जिला स्तर पर पुलिस कप्तान को कहा जाता है, ये पुलिस सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। ठीक है, हाँ। तो दोस्तों ये था आपका टोटल जो सोशल साइंस आपके जो सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी टीआरई का जो परीक्षा होने वाला है उससे जो अभी तक मैंने आपको बताया इससे प्रश्न जरूर आएंगे आएंगे आने वाले हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों पर शेयर करें ताकि वो भी नॉलेज ले सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी क्लास आएगा उसके लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।